दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं ना, राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है और काफी बयानों में जो है तल्खी देखी जा रही है। अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां से भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं और इसी बीच पश्चिम बंगाल में एक ऐसा बयान आया है जिस पर पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्म हो गई और साथ ही जो सिख समाज है वो पूरी तरह से आहत है। कल एक विरोध प्रदर्शन के दौरान देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेता है वो आईपीएस को खालिस्तानी कहते नजर आ रहे हैं। आईपीएस और इसी को लेकर पूरे जो सिख समाज है उनमें असंतोष देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका जोरदार विरोध किया गया। इसी मुद्दे को लेकर आज उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रैली भी निकाली गई जो पूरे शहर की परिक्रमा कर चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर गुरुद्वारे के सामने यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी जिला नेत्री है पापिया घोष, वो भी हमारे साथ है और साथ ही जो सिख संगत है उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे उनके विचार जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मुद्दा। दीदी, कल क्या हुआ था? हम लोग आज सारे सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल और कोलकाता में हमारे जो दल नेत्री है ममता बनर्जी, उनके निर्देश से हमारे हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय उनके नेतृत्व में हम लोग मिছিল कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दार्जिलिंग जिला समतल के सिलीगुड़ी के राजपथ में आज हम लोग मिছিল कर रहे हैं। हम लोग 2014 से ही देख रहे हैं एक विभेदकामी मनोभाव जो हमारे कृष्टि कल्चर में नहीं था, हम जिसके साथ हमारे परिचय नहीं था, धर्म के ऊपर राजनीति। और ये जितना दिन जा रहा है और बड़ा बन रहा है ये विषय। ये लोग हर टाइम धर्म वर्ण के ऊपर ये लोग राजनीति करने की कोशिश भी करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, दिल्ली बीच में टॉक कर रहा हूं, आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरह से जो आईपीएस हैं जसप्रीत सिंह जी उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। हाँ, हम लोग देखे, सभी देखे। हम लोगों के साथ सारा कलकत्ता, सारा पश्चिम बंगाल के साथ साथ सारा भारतवासी के साथ साथ हमारे सारा जो विश्व है देखा और अचंभित रह गया कि एक आईपीएस ऑफिसर जो अपने ड्यूटी निभा रहा था उसको बोल दिया गया कि खालिस्तानी, यानी जो उनके बात नहीं मानेंगे, जो उनके अन्याय नहीं मानेंगे, उनको खालिस्तानी बोल दिया जाएगा। कभी अगर हम लोग पहले देखा कि कोई मुस्लिम धर्मावलंबी उनके बात नहीं मान रहे, न्याय चाह रहे, उन लोगों को पाकिस्तानी बोल दिया गया। कभी जो बंगाली लोग उनके न्याय मांग रहे, उनके बातों पर नहीं चल रहे, उनको रोहिंग्या बोल दिया गया। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब भी कोई धर्म के या वर्ण के ऊपर कोई भी आघात करेगा ना, हम लोग ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी, हम लोग साथ खड़ा रहेंगे। और हमारा जो भारतवर्ष यानी हमारा पश्चिम बंगाल जो कृष्टि कल्चर, उनको हम लोग बरकरार रखेंगे। और ये लोग इतिहास भी नहीं जानते हैं, क्योंकि जब हमारे जब हम लोग भारतवासी सारा भारतवर्ष में इंग्रेज के खिलाफ जब स्वाधीनता के लिए युद्ध चल रहे थे, तब हम जो बंगाली लोगों के साथ सबसे ऊपर जो थे वो हमारे जो सिख संप्रदाय थे, यानी पंजाब। तो पश्चिम बंगाल और पंजाब के जो स्वाधीनता पर, भारतवर्ष के स्वाधीनता पर जो उन लोगों के क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग खड़े हुए थे, ये लोगों को ये पता नहीं है। और तो आपसे बता दें यहाँ पर जो सिख संगत है उनके भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सिख विशेषकर जो भावनाओं को ठेस पहुंची है वो सिख समाज है। सर, क्या नाम आपका? सतनाम सिंह। सर, कल जो घटना घटी आपने देखा? हाँ जी, हाँ जी। उसे कैसे देखते आप? ये बहुत खराब हुआ। हम लोग को पूरे सिख समाज को बड़ी दुखद ये घटना घटी है, जो कि खालिस्तानी हम लोग का ऊपर टैग लगाने का इन लोग कोशिश कर रहा है। हमेशा ही इन लोग कुछ ना कुछ करते रहता है, तो फिर भी ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, काफी गलत हुआ। इस तरह की टिप्पणियां देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन से भी आ रही है। हाँ, किसान आंदोलन जो भी बीजेपी के खिलाफ या कुछ कार्रवाई हो या कुछ हो, तो वो कुछ ना कुछ मैटर उन लोग का निकल के आ ही जाता है। तो अब आप आगे कुछ करने वालों से लेकर? हाँ, यदि उन लोग माफी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सारा हिंदुस्तान में आंदोलन का शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किया जाएगा क्योंकि पूरे सिख समाज की जो भावना है वो आहत हो रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है उसके बीच से भी जिस तरह के सवाल उठा दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आहत किया जा रहा है। हाँ सर, आप? एक्चुअली क्या, मेरा नाम सरदार हरदीप सिंह। हाँ, हरदीप जी,
एक्चुअली ये है कि देखा जा रहा है कि जो आईपीएस हैं सरदार जसप्रीत सिंह, वो सिविल सुपरिटेंडेंट है आईबी में, शायद ड्यूटी कर रहे थे तो पगड़ी देख के खालिस्तान बोल दिया गया। तो मेरा बोलने का मतलब जितना हमारा कुर्बानी और योगदान है इसको तो बदनाम मत करो। और हमारा कहना है कि आज बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रोपाल या और उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व अगर माफी नहीं मांगते तो सिख इसको पूरे इंडिया में उतरेंगे, विदेश में उतरेंगे आंदोलन, लेकिन अहिंसक। हमारा बोलने का मतलब है पगड़ी पहनना मतलब हम खालिस्तानी नहीं हो गए, हम यहाँ के रहने वाले, यहाँ का जन्म कर रहे हैं, हम बंगोवासी हैं, उतने ही भारतीय हैं जितने वो हैं। अब ये तो वही हो गया। और एक और हम बोलना चाहेंगे, तृणमूल कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी सीएम ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय और दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस इसमें हमारे समर्थन में आगे आई है। इसके लिए हमारा सिख समाज बहुत खुश है और उनका धन्यवाद करता है। लेकिन हम कड़ी निंदा करते हैं इस खालिस्तानी शब्द की। तो देखिए, इसे नकारा नहीं जा सकता है कि जो स्वाधीनता संग्राम था देश का, उसमें बंगाल कह लीजिए या फिर पंजाब के जो लोग हैं उनका योगदान अतुलनीय योगदान है और इतिहास भी उनसे भरा हुआ है। और ऐसे में जब उन्हें जो निर्दोष लोग हैं पूरे समाज को एक खालिस्तानी कहा जाए तो वाकई ठेस पहुंचती है समाज को। हाँ सर, सरबजीत जी। देखिए, जसप्रीत सिंह एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर है और वरिष्ठ अधिकारी है और एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है। उसको उस जैसे व्यक्ति के ऊपर में ऐसा लांछन लगाना, उसको शरेआम कह देना कि तुम खालिस्तानी हो, ये सिख धर्म का अन्याय के साथ में अन्याय हो रहा है। उनकी पगड़ी को देख के उनके साथ में उनको खालिस्तानी बोल दिया गया, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। सिख धर्म जब भी कोई आपदा विपदा होती है सबसे पहले आगे बढ़ के हिस्सा लेता है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का रहा तो वो सिख धर्म का रहा, सिखों का रहा या बंगाल का रहा। तो ऐसे में आज भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आप खाने के जो अनाज उगाने वाले जो है वो पंजाब सबसे ज्यादा आपको अनाज उगा के देता है, जिससे पूरा देश खाता है और विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है। उनके लोगों को एक अगर कोई प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए भी उनको इजाजत नहीं दी जाती है और उनके ऊपर में लांछन लगा दिए जाते हैं, तुम खालिस्तानी हो, तुम उग्रवादी हो, तुम देशद्रोही हो। अरे देशद्रोही कौन है ये तो सबको मालूम है, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन किस तरह से काम कर रहा है सबको मालूम है। आज बॉर्डर में जहां भी सिख रहते हैं, सिख ड्यूटी कर रहे हैं, जो जवान हमारे ड्यूटी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, ना होती है, क्योंकि सामने वाले की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनके साथ में कोई पंगा लेंगे तो ये छोड़ने वाले नहीं है। तो ये ऐसी बातें करके समाज को विभाजित नहीं करना चाहिए। सरबजीत जी, क्या जो सिलीगुड़ी की सिख संगत है वो इस पर और भी कुछ मामला आगे करेंगे? देखिए, आज तृणमूल कांग्रेस ने हमें कहा था, बुलाया था प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमने उनको आप बहुत बहुत आभारी हैं कि ममता बनर्जी ने एटलीस्ट पहली सीएम है जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमको इसका विरोध करना है। तो हम विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध है। आज सारा ये कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो बनाने की कोशिश की जा रही है, खालिस्तानी बोल के विभाजित किया जा रहा है हम लोगों को। हम तो विभाजित होना नहीं चाहते, हम तो देशद्रोही नहीं है। हमें खालिस्तानी बोल दोगे, कल को उग्रवादी बोल दोगे, कभी को कुछ बोलोगे, ऐसे तो समाज में विभाजित होने की पूरी कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग भ्रमित हो, लेकिन पूरा समाज नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं, समाज तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हम भ्रमित हो। बिल्कुल, हमारे भी यहाँ पे जो कारोबार है, जो हम लोग एक देश के प्रति हमारी निष्ठा है वो बरकरार रखना चाहते हैं, रखते भी हैं हम लोग। सबसे ज्यादा निष्ठित अगर कोई है तो सिख समाज रहा है, देश के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो देखिए, पूरे युवा लोग यहाँ पर अभी ये पूरा जो विरोध रैली है उसको समाप्त करके आए हैं। हमारे साथ निर्णय रॉय हमारे साथ है, यूथ तृणमूल की तरफ से प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। निर्णय दा, इसको पहले तो ये बताइए कि आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया था ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये तृणमूल यूथ कांग्रेस करने और तृणमूल छात्र परिषद के नेतृत्व ये तो ममता बनर्जी एवं विशेष करके अभिषेक बनर्जी का निर्देश में। ये जो घटना घटी कल आपने देखा कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो है जसप्रीत सिंह, उन्हें जो वहां पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खालिस्तानी कहते दिखाई दे रहे हैं और जो आईपीएस अधिकारी है वो उनका विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल में हर कोई कम्युनिटी का आदमी एक साथ रहता है। जो बोल रहा है, जो आदमी ये बोल रहा है, ये बंगाल का बंगाल का कल्चर कुछ नहीं जानता है। हम लोगों का बंगाली में जो बोलता है एकदम अशुभ लोग है, उसमें कोई मैनर्स नहीं है, ठीक है।
और एक हमको तो लगता है पागल आदमी है, जब जहाँ भी देखता है इतना बड़ा बड़ा आँख करके इधर उधर किसी को भी क्या क्या बोलता है। और जो बोला है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो पागल आदमी है। वो कहाँ घूमता रहता है, कहाँ क्या करता है, फुल फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, पागल है। और इसीलिए आज पूरा सिख कम्युनिटी को ऑल ओवर इंडिया में आंदोलन में आके खड़ा कर दिया। उसके वजह से वो इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। अच्छा निर्णय आप देखिए, देश जो आजादी का जो लड़ाई थी, आजादी का जो संघर्ष था, जो स्वाधीनता संग्राम था, उसमें पश्चिम बंगाल के, पंजाब के जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस समय ऐसी टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? कैसे क्या बोला, हम लोग बंगाली में जो बोलते हैं, जिसका अंदर सभ्यता नहीं है, जिसके पारिवारिक कोई कृष्टि नहीं है, वो ये सब बात करता है। हम लोगों का, हम राजनीति करते हुए हम लोग तो किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा मम्मी पापा कभी ये शिक्षा नहीं दिया, उसका शायद घर में ये शिक्षा नहीं दिया, इसीलिए राजनीति का कारण ये सब बात प्रेस में जाके दूसरे आदमी को बोलते हैं। तो ये थे निर्णय। छात्र परिषद से कोई है आप लोग? तृणमूल छात्र परिषद से चला गया। तो देखिए, ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया तृणमूल छात्र परिषद और यूथ तृणमूल द्वारा, और साथ ही जो सिलीगुड़ी का जो सिख समाज है उनके द्वारा। और आप लोगों ने देखा था, ये जो टिप्पणी का मुद्दा है, सिख समुदाय के एक वरिष्ठ अधिकारी को खालिस्तानी कहना, वो जोर पकड़ता जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में एक चुनावी मुद्दा भी बने। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।